अडानी, अमेरिका, रिश्वत, ये तीन शब्द एक खबर में आए तो थोड़ी उत्सुकता बढ़नी लाजमी है। 1988 में कमोडिटी ट्रेडिंग के धंधे से शुरू कर गौतम अडानी का ग्रुप आज सौर ऊर्जा, माइनिंग, पोर्ट से लेकर एयरपोर्ट के रखरखाव तक में हाथ मजबूत कर चुका है। लेकिन फिर 2023 में हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट आई। अडानी ग्रुप पर कामकाज के तरीकों और शेयर प्राइसेस में हेरफेर, कर्ज के बोझ तले दबे होने जैसे गंभीर आरोप लगे। आरोपों को ग्रुप ने खारिज किया था। ये विवाद ज्यों-त्यों कुछ स्थिर हुआ तो 2024 में अमेरिका में गौतम अडानी, सागर अडानी और अन्य लोगों के खिलाफ रिश्वतखोरी के आरोप लग गए। इस खबर का असर ग्रुप के शेयरों में गिरावट के तौर पर दिखा। हालांकि पिछले कुछ महीनों में अडानी ग्रुप के शेयर्स ने रिकवरी की, लेकिन 5 मई को एक खबर आई और ग्रुप के शेयर्स अचानक दौड़ पड़े। खबर है कि अडानी के कुछ आला अधिकारी अमेरिका में डेरा डाले हैं। क्या हो रहा है अमेरिका में? रिश्वतखोरी वाले मामले से इसका क्या वास्ता है और इनका शेयर्स पर क्या असर दिख रहा है, इस पर बात करेंगे आज। नमस्ते, मेरा नाम है उपासना और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। Brought to you by Bank of India and Sonata. 5 मई को अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर्स दोपहर 12 बजे के आसपास 14% तक उछल गए। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक शुरुआती कारोबार में आज अडानी ग्रुप की 2 कंपनियों के शेयर सबसे ज्यादा उछले। इनमें से पहला शेयर रहा अडानी एंटरप्राइजेज। अडानी ग्रुप की इस फ्लैगशिप कंपनी के शेयर 8.5% चढ़ गए। वहीं अडानी टोटल गैस के शेयर के दाम 14% ऊपर गए। इसी तरह अडानी पोर्ट्स, अडानी पावर, अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस और अडानी ग्रीन एनर्जी में भी 7% से 10% तक की तेजी आई। वहीं अंबुजा सीमेंट्स और एसीसी में 3% तक की तेजी दिखी है। अब ये तेजी क्यों आई, इसे समझते हैं। समाचार एजेंसी ब्लूमबर्ग ने सूत्रों के हवाले से बताया, अडानी के प्रतिनिधियों ने रिश्वतखोरी की जांच के आपराधिक आरोपों को खारिज करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों से मुलाकात की है। इसके बाद अडानी ग्रुप के शेयरों में इतना तगड़ा उछाल आया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट बताती है कि इस मामले को लेकर वैसे तो इस साल की शुरुआत से ही बातचीत जारी है और अगर इसी तरीके से बातचीत जारी रही है तो आने वाले महीनों में इसका समाधान भी हो सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि गौतम अडानी के प्रतिनिधि, उनके वकील और सलाहकार अमेरिकी सरकार, खासकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अडानी के खिलाफ रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी का जो मामला है वो ट्रंप की नीतियों से मेल नहीं खाता। आसान शब्दों में कहें तो अडानी के प्रतिनिधि कह रहे हैं अडानी के खिलाफ ये मामला ट्रंप की सोच के खिलाफ है। उनका तर्क है कि इस मामले को आगे बढ़ाने की बजाय इसे रद्द करना चाहिए। इस खबर के सामने आने के बाद आज अडानी ग्रुप के शेयरों में जोरदार तेजी देखने को मिली है। अडानी से जुड़ा रिश्वतखोरी का पूरा मामला क्या है, यानी ये पूरा विवाद क्या है, इसे समझ लेते हैं। पिछले साल समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने अपने रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया था कि अडानी ग्रुप के मुखिया गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी के साथ 6 अन्य लोगों पर अमेरिका में धोखाधड़ी के कई आरोप लगाए गए हैं। ये आरोप पिछले साल नवंबर में अमेरिकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन यानी सेक और वहां के जस्टिस डिपार्टमेंट ने लगाए थे। जिस तरह भारत में सेबी है उसी तरह अमेरिका में सेक है। अमेरिकी अधिकारियों ने अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी पर आरोप लगाया कि उन्होंने कथित तौर पर यह रिश्वत भारत के अलग अलग राज्यों में बिजली वितरण कंपनियों से सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स के कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल करने के लिए $265 मिलियन की रिश्वत दी। भारतीय रुपए में यह रकम आज की तारीख में 2035 करोड़ रुपए के आसपास बैठती है। आरोप लगा कि यह सौदा सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी SECI के जरिए किया गया। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने अडानी ग्रीन एनर्जी और अजूर पावर को 12 गीगावाट और ऊर्जा आपूर्ति का ठेका दिया था। SECI को इन राज्यों की बिजली वितरण कंपनियों यानी कि डिस्कॉम्स को बिजली बेचने के लिए पावर सप्लाई एग्रीमेंट्स की जरूरत थी और इसके लिए कथित तौर पर रिश्वत दी गई। इसमें सबसे बड़ा आरोप आंध्र प्रदेश से जुड़ा है, जहां करीबन 1900 करोड़ की रिश्वत कथित तौर पर तत्कालीन मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी सरकार के एक अधिकारी को दी गई। इसके बदले आंध्र प्रदेश ने सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के 7 गीगावाट सौर ऊर्जा खरीदने का समझौता किया। इसके अलावा ओडिशा, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और जम्मू कश्मीर में भी कॉन्ट्रैक्ट्स पाने के लिए कथित तौर पर कुछ रिश्वत बांटी गई।
रिश्वतखोरी की यह साजिश कथित तौर पर 2020 से 2024 के बीच चली। इसके अलावा यह भी आरोप लगाया गया है कि कंपनी ने अमेरिकी निवेशकों से धन जुटाने के दौरान चल रहे रिश्वतखोरी के आरोपों को छिपाया, जो कि अमेरिका शेयर बाजार रेगुलेटर सेक के नियमों का सरासर उल्लंघन है। कहा गया कि अडानी ग्रुप ने $750 मिलियन यानी करीबन 6,318 करोड़ रुपए की कीमत के अडानी ग्रीन एनर्जी बॉन्ड के जरिए पैसा जुटाने के दौरान अमेरिकी निवेशकों को गुमराह किया। ये सभी आरोप गौतम अडानी, उनके भतीजे के अलावा 6 अन्य लोगों पर लगे थे। इनमें विनीत एस जैन, रंजीत गुप्ता, साइरल कैबिनेस, सौरभ अग्रवाल, दीपक मल्होत्रा और रुपेश अग्रवाल को शामिल किया गया है। गौतम अडानी के भतीजे सागर ने अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स की डिग्री ली है। सागर 2015 में अडानी ग्रुप में शामिल हुए थे। सागर अडानी ग्रुप के एनर्जी बिजनेस और फाइनेंस को मैनेज करते हैं। वहीं रंजीत गुप्ता एज्योर पावर के सीईओ थे। रुपेश अग्रवाल एज्योर पावर में सलाहकार थे। इंडिया टुडे की पत्रकार नलिनी शर्मा की रिपोर्ट बताती है कि अमेरिकी प्रोसिक्यूटर्स ने दावा किया कि इन लोगों द्वारा अमेरिकी निवेशकों से पैसा जुटाते समय कई जानकारियां छिपाई गईं। अडानी ग्रुप को यह एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट हासिल करके अगले 20 सालों में करीबन 17,000 करोड़ रुपए का मुनाफा मिलने की उम्मीद थी। लेकिन बड़ा सवाल यह कि जब रिश्वत भारतीय अधिकारियों को दी गई तो अमेरिका में मुकदमा क्यों हुआ? ये बात बिल्कुल सही है कि रिश्वतखोरी के आरोप भारतीय अधिकारियों से जुड़े हैं। दरअसल अमेरिका में एक कानून है। इस कानून का नाम है फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट। हिंदी में से विदेशी भ्रष्ट आचरण अधिनियम कहते हैं, जबकि शॉर्ट में कहें तो एफसीपीए। एफसीपीए एक अमेरिकी कानून है जो अमेरिकी नागरिकों और कंपनियों को विदेशी सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने से रोकता है। यह कानून उन भ्रष्टाचार के मामलों को आगे बढ़ाने की अनुमति देता है जो अमेरिकी निवेशकों से या अमेरिका के बाजारों से जुड़े हों। हालांकि बाद में अडानी ग्रुप ने इन आरोपों को आधारहीन बताया और कहा कि वे सभी कानूनी रास्ते अपनाएंगे। बता दें कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने इसी साल 20 जनवरी को राष्ट्रपति का पद संभाला था, इसके बाद उन्होंने 10 फरवरी को एक आदेश जारी किया। इस आदेश के तहत अमेरिका जस्टिस डिपार्टमेंट को 180 दिन तक एफसीपीए के तहत नई जांच या किसी तरह की कानूनी कार्रवाई शुरू करने से रोक दिया गया था। ट्रंप के इस आदेश को लेकर कुछ जानकारों ने अडानी ग्रुप के लिए बड़ी राहत के रूप में देखा था। साथ ही अडानी ग्रुप के लिए राहत की एक बात यह भी है कि इस मामले में भारत में कोई मुकदमा नहीं हुआ है और न ही अभी तक कोई अलग से जांच शुरू की गई है। हालांकि इस कथित रिश्वतखोरी को लेकर विपक्षी पार्टियां सरकार को घेरती रही हैं। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है जिसमें अडानी के खिलाफ जांच की मांग की गई है। लेकिन जिस तरह से अडानी ग्रुप के प्रतिनिधि अमेरिका में इस मामले को लेकर ट्रंप प्रशासन के सामने अपना पक्ष रख रहे हैं, ऐसे में संकेत मिलता है कि यह मामला जल्द सुलझ सकता है। इससे अडानी ग्रुप को राहत मिल सकती है। जानकारों का मानना है कि अगर ये मामला सुलझ जाता है तो अडानी ग्रुप की कंपनियों की दुनिया भर में साख फिर से बढ़ेगी और विदेशी निवेशकों का भरोसा भी बढ़ेगा। वहीं अगर मामला लंबा खिंचता है तो अडानी ग्रुप को मार्केट से पैसे जुटाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। शेयरों में उतार चढ़ाव जारी रह सकता है। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। इसे लिखा था प्रदीप यादव ने। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें। देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।